किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता असीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में। दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया। सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। ओम शांति। ये दुनिया
हदों की दुनिया है, जहाँ हर बात की लिमिटेशन है। सतयुग में आत्माएं भी लिमिटेड होती हैं, परंतु कलयुग तक आते आते ये हद बेहद में परिवर्तन हो जाता है। परंतु आत्माओं के अंदर की दृष्टि, वृत्ति, कृति वो हदों में आ जाती है। परंतु बाबा हमें सतयुग, कलयुग, हद और बेहद से पार ले जाते हैं। इतना दूर ले जाते हैं जहाँ आत्मा को ना सुख, न दुख, न दिन न रात, न निंदा न स्तुति, किसी भी बात का कोई भी अनुभव नहीं होता। जहाँ आत्मा अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप में सदा रहती है। परम धाम ले जाते हैं बाबा, अपने घर ले जाते हैं बाबा, स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं बाबा। आज की मुरली हमें इन हदों से, इस बेहद दुनिया से भी पार ले जा रही है। हमें हमारे स्वधर्म की और हमारे निज धाम की स्मृति दिला रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख, 6 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। केवल इस दुनिया को नहीं देखते, बाबा खुद भी त्रिलोकीनाथ है और हमें भी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं। तो इस हद बेहद की दुनिया से पार ले जाते हैं। बाबा की दृष्टि भी हद और बेहद से पार जाती है। तुम्हें भी हद यानी सतयुग, बेहद यानी कलयुग से पार जाना है। प्रश्न है, ऊंच ते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? धारणा का आधार क्या है? नहीं है ज्ञान का आधार, फिर है योग का आधार। परंतु ज्ञान और योग भी किस लिए? ताकि ज्ञान की धारणा हो। परंतु उसके लिए क्या चाहिए? उत्तर है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सके। बर्तन यानी बुद्धि, बुद्धि का बर्तन जब सोना बन जाए, है ना, पवित्र बन जाए, तब ज्ञान ठहर सके। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है ना, नहीं तो खराब हो जाता है। ऐसे ही ये ऊंचते ऊंच शिव बाबा का ज्ञान है। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। पहले आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है ना, फिर आधा कल्प भक्ति, और फिर भक्ति से भी वैराग्य। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, बाबा तो ऑलरेडी है ना। उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक
समझानी है कि ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है सतयुग में और त्रेता में। नई दुनिया है, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं, तो नई दुनिया में भक्ति नहीं है। भक्ति यानी अज्ञान, नॉलेज नहीं है। आत्मा को ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बाकी पिता का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। सतयुग में थोड़ी से बाबा के बच्चे होते हैं केवल, फिर उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहाँ संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, यहाँ वृद्धि होती रहती। हद से शुरू होती है। सतयुग में शुरू होती है थोड़ी सी आत्माएं, 9 लाख से शुरू होती है, बेहद में जाती है, फिर अनलिमिटेड होने लग जाती है। इतनी जनसंख्या हो जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं। फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। अब तुमको कहाँ जाना है? हद और बेहद से भी पार जाना। ये सतयुग कलयुग से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है। वहाँ संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है। जो घर बार का संन्यास करते हैं, सबको जानना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता हठ योग और हद का संन्यास। वो जो भक्ति मार्ग में सन्यासी बन जाते हैं ना, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, वह हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग, त्रेता, सुख। भक्ति माना अज्ञान और दुख। यह अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है। सृष्टि चक्र घूम लिया, पूरा चक्कर लगा लिया। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, कलयुग, हद से बेहद में आगे, और फिर अब इन दोनों से पार जाना है। हद बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है, जांच करते हैं ना, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना, जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में जा नहीं सकते ना, बिल्कुल एंड नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल आत्माएं जा सकती हैं। प्रकृति जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक जा सकते हैं, परंतु प्रकृति से पार, जहाँ 5 तत्व एग्जिस्ट ही नहीं करते, उस सूक्ष्म वतन में, उस मूल वतन में तो जा ही नहीं सकते। हद तक ही जाएंगे, लिमिटेशन है। तुम तो, हम आत्माएं, हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो। पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। उसको सतयुग
कहा जाता है तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। यह नॉलेज और कोई में है नहीं, तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा ना सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते इससे पार जाओ। बाबा समझाते हैं और फिर क्या कहते हैं, अब इससे भी पार चले जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं, ना हद है ना बेहद है। कितना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता है हद बेहद से पार। कोई अंत नहीं पा सकते, कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, एंडलेस है ना, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ दे रहे हैं, है ना। बाबा है जो अंत बताता है हर चीज का। सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत, आत्मा का परमात्मा खुद अपना भी अंत बता देते हैं। रचता और रचना का संपूर्ण ज्ञान, तीनों कालों का, तीनों लोकों का संपूर्ण ज्ञान केवल बेअंत जो शिव बाबा है वही दे पाता है। तो बाबा कहेंगे बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ, फिर कलयुग के बेहद तरफ, है ना। जाती है दृष्टि, हमारी जाती है, बुद्धि से देखो, है ना, नजर जाती है ना। फिर हम पार चले जाएंगे जहाँ कुछ नहीं, सूर्य चांद से भी ऊपर हम जाते हैं, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यू सतयुग भी है ना, सतयुग भी तो स्वीट होम है ना, क्योंकि बाबा ने स्थापन किया है। तो यूँ सतयुग भी स्वीट होम है, वहाँ शांति भी है, तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, है ना। परम धाम में सुख नहीं होगा, सुख दुख की अनुभूतियों से परे है वो, सिर्फ शांति होगी। सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो, तो परम धाम जाने की भी तैयारी कर रहे हैं और सतयुग में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं, आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति है ही 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना, बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, वह अब असभ्यता हो पड़ी है। कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए हैं, जिसे बाबा कहते हैं ना सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड। तो सभ्यता और असभ्यता, तो बाबा कहते हैं कि अभी
चारों तरफ असभ्यता है। तो देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, है ना। तो बाबा ने कहा कि वह अब असभ्यता हो पड़ी है, कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, काम कटारी चलाए आदि मध्य अंत दुखी बन जाते हैं। इसलिए उनको कहा ही जाता है, जब दुखी बन जाते हैं ना तो उनको क्या कहते हैं, रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेना ली, रामायण में बताते हैं ना। अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहाँ से आए, और फिर कहते राम की सीता चुराई गई। अब सोचो, त्रेता युग के अंदर सारे विश्व पर जो राज्य कर रहा है राम, श्री राम जी का राज्य होता है ना, उन्हीं की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहां होती नहीं, ये सब नहीं होता, ना सतयुग में ना त्रेता में। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ है उतनी सतयुग में, सतयुग त्रेता में थोड़ी होगी। ये सब द्वापर के बाद इतनी सारी योनियां आनी शुरू हुई हैं। उससे पहले गिनती के अच्छे अच्छे, है ना, जो बहुत सुंदर हैं, जो शोभने के हैं, वो जीव जंतु, प्रकृति के फूल फल आदि होते हैं। यह सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं, सारी डिटेल समझाते हैं बाबा। बच्चों को बहुत दूरांदेशी बनना है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है, ऊंच ते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तू भगवान। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं, उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, परम धाम से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पार, सबसे ऊंचा हमारा धाम ब्रह्मांड, है ना, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। तो वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? तत्व कुछ दिखाई तो नहीं देता, पर बैठे तो आकाश तत्व में ही है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी, है ना। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, है ना। दूर दूर तक आकाश ही आकाश है। तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? आकाश तो बहुत है, अनलिमिटेड है। ये जो मुख है ये है पोलार। तो ये जो मुख के अंदर खाली स्पेस है, बाबा इसको कहते हैं कि ये है पोलार। मुख से वाणी यानी आवाज निकलती है, तो इस खाली स्पेस में से जब हम बोलते हैं अंदर से तो आवाज निकलती है। ये तो कॉमन बात है, मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े, ब्रह्मा मुख लेना पड़े ना। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है, तो परमात्मा का भी अंत पा लिया, सृष्टि का भी पा लिया और अपना भी पा लिया। तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाप भी परमात्मा है। ऊंच ते ऊंच आत्मा है ना, शिव बाबा सबसे ऊंची आत्मा। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबसे ऊंच ते ऊंच भगवान
फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरु, फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, दिखाते हैं ना माला में सबसे ऊपर फूल दिखाते हैं शिव बाबा का प्रतीक, उसके बाद युगल दाना मेरु दिखाते हैं जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा का प्रतीक, और उसके बाद बाकी अष्टरत्न दिखाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ने कहा फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है, कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। देखो परम धाम में बाबा के गले में कितनी बड़ी माला है ना, करोड़ों आत्माओं की माला। यह सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है, यह वैरायटी झाड़ है, देखते हैं ना कल्प वृक्ष का चित्र है ना, उसमें नीचे बाबा बीज है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वैरायटी झाड़ बड़ा होता जाता है। इनकी आयु कितनी है पूरे झाड़ की, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है 5000 वर्ष। 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता, फिक्स है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत हैं, मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। कब होंगे मजबूत? मजबूती का आधार क्या है? पवित्रता। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए है ना क्या चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा, बुद्धि प्योर हो गई तो ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। तो बाबा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्यों? पवित्र है, पवित्रता का सागर है। हमारे लिए क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि आत्मा अपवित्र है। हम भी पवित्र बन जाएंगे, हमारे लिए भी सहज हो जाएगा। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल, तो हमारा टाइटल भी बाबा जैसा हो जाएगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बगैर कोई समझा ना सके, यह आत्मा भी समझ रही है। बाबा भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, तो शिव बाप भी हमें ब्रह्मा रथ द्वारा समझाते हैं, न कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर पाठ बजाएंगे। शिव बाबा 5000 वर्ष बाद आकर पाठ बजाएंगे। बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच मैं हूं, फिर है मेरू, जो आदि में महाराजा महारानी है, वह फिर जाकर अंत में आदिदेव आदिदेवी बनेंगे, है ना। लक्ष्मी नारायण ही फिर संगम पर आकर मम्मा और बाबा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। यह तो ठीक बताते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है, उनके बगैर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए, इसमें क्या क्या चाहिए? बस
याद की यात्रा चाहिए जो फिर पवित्र बर्तन में रत्न ठहरे, है ना। याद की यात्रा चाहिए, क्यों? ताकि अंतर आत्मा, बुद्धि, मन, संस्कार पवित्र बन सके, ताकि ज्ञान धारण हो सके। तो बाबा कहते हैं यह ऊंचते ऊंच रत्न है। बाबा तो जवाहरी था, ब्रह्मा बाबा। बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी की डिब्बी में, कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। जो कोई भी देखे तो कहेंगे यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है ना। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चीज अनमोल है तो उसकी डिब्बी, उसकी प्रेजेंटेशन वो भी अच्छी होनी चाहिए। यह भी ऐसे है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। बाबा के ज्ञान रत्न फिर पवित्र बुद्धि में शोभते हैं। तुम्हारे कान सुनते हैं तो कान भी कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। उनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। तो कई लोग कहते हैं ना याद नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहता है? बुद्धि पवित्र नहीं है। आत्मा भी है कितनी छोटी, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए, कोई संकल्प भी ना उठे, इतना पवित्र। उल्टे सुलटे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, जो रत्न ठहर सके। कैसे बनेगा सोना? बाबा को याद करते रहेंगे, करते जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कहते भी हैं दुनिया में। बार बार अभ्यास करने से, बार बार योग लगाते रहेंगे तो बुद्धि जो जड़ है वो भी सुजान हो जाएगी। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। जब खुद ज्ञान की धारणा होगी फिर दूसरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे। भारत को महादानी माना जाता है। क्यों? शिव बाबा यहाँ ही आकर अपने बच्चों द्वारा ज्ञान रत्न सारी दुनिया में फैलाते हैं। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है, स्थूल की बात नहीं है, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत किस में है? जो हम कहते हैं ना हम तो एक बाबा के हैं, है ना। तो यहाँ पर तो कितनी अनेकता है। तो सब तरफ से हटाना बुद्धि और एक में लगाना। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अब ही इतना ऊंच पद पा सकेंगे, इसके बाद फिर कभी नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। बाप ही नॉलेज का सागर हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो, बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ, है ना। जब बाबा दृष्टि डालते हैं, जैसे बाबा ऊपर रहते हैं, तो हम भी बाबा की दृष्टि पाते ही इस हद और बेहद से पार चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं रहने वाला भी वहां का हूँ। क्या है हद और बेहद से पार? परम धाम। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए,
ना कोई संकल्प, ना कोई विकल्प। इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। पापा कहते हैं हथ कार डे दिल यार डे। कमल पुष्प कैसा है? हाथों से काम कर रहे हैं, दुनियावी काम, परंतु बुद्धि कहाँ है? मन बुद्धि ऊपर लगा हुआ है। तो हथ कार डे और दिल यार डे, यार से लगी हुई है, बाबा से लगी है। गृहस्थी तो बहुत है। गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। बाबा कहते हैं जो समर्पित हैं उनसे ज्यादा जो घर में रहने वाले हैं वो ज्ञान उठाते हैं, वो इतनी सेवाएं करते हैं। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। महारथी को माया एकदम हप कर गई। है नहीं, बाबा कहते हैं मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। तो फिर वो चले जाते हैं, मायावी फिर ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना। कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। एक कंट्री छोड़ेंगे, दूसरे में जाकर शरण लेंगे। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, तो मौत सामने है तो करते हैं ना लोग, जो पावरफुल है उसके पास चले जाते हैं ताकि वो उनसे उनकी रक्षा करे। तो इस समय सारी दुनिया के अंदर है ना विनाश का माहौल चल रहा है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? शिव बाबा। तो उस तरफ चले जाना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है। बाबा के पास फुल पावर है। बाप है सर्वशक्तिमान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते। इतना पावरफुल है बाबा कि हमें भी अपने समान ट्रेनिंग देते देते हमें भी सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां सब कुछ मिल जाता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहां कुछ भी पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो, तो आंख नहीं डूबती कहीं पर भी। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं, लेकिन पद नंबरवार होते हैं। बाप बगैर ऐसी बातें कोई नहीं जानते हैं। नहीं, जो हद बेहद से पार की बातें हैं बाबा जानते हैं, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। सब है पुजारी, भल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं। बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बनते हैं। तो बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं कि उनके कारण ही ये धरती थमी हुई है। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं, तो जब आदि के सन्यासी थे ना वो सतो प्रधान थे। तो हर धर्म के अंदर अलग अलग स्टेजेस से होकर आत्माएं गुजरती हैं। तो इस समय हर धर्म की आत्माएं तमो प्रधान बन गई हैं। शुरू में सब सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान है। उनमें क्या ताकत रखी है? अभी तुम जो पुजारी थे, सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, है ना।
बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है, कैसा? जैसे बाबा मीठा है। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। बस एक ही तरीका है हर तूफान से बचने का, बाबा की याद। हातम ताई का खेल बताते हैं ना, हातम ताई का खेल बताते ना, इतनी बड़ी स्टोरी है हातम ताई की। उसमें एक छोटा सा एक भाग है कि मुख में क्या करते थे, मुहल्लरा डालते थे, माया चली जाती थी। वो डाला तो फिर वो जो दानव थे अटैक करने वाले वो गायब हो जाते थे, तो माया चली जाती थी। मुहल्लरा निकालने से ही माया आ जाती थी। छुई मुई होती है ना, तो बाबा कहते हैं हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। ऐसे होते हैं बच्चे कहीं। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो। तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। कैसे जाएंगे हद बेहद से पार? जो अपने को भाई भाई समझेंगे, यानी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति पक्की हो जाएगी। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? जब सोच लिया कि मैं आत्मा हूं, सामने वाली आत्मा है, तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फा नहीं हो जाना है, बिल्कुल खत्म। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, ब्लैंक कर लो अपनी स्लेट को। बाकी जो कभी नहीं पढ़े हुए हो ना, जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये हमने कभी भी नहीं पढ़ा पूरे 5000 वर्ष में। तो जो कभी नहीं पढ़े हुए हो वह सुनो और याद करो। जिसे जन्म जन्मांतर सुनते आए, पढ़ते आए, वो ज्ञान डिलीट कर दो, पूरी तरह भूल जाओ और ये याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम कौन हो? बाबा ने आज कितना सुंदर टाइटल दिया, तुम राज ऋषि हो ना। जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। पुरानी देखो ना दादियों की तस्वीरें, तो जटाएं खुली हैं, मुरली चला रहे हैं। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्यों की मुरली, है ना। वो ईश्वरीय मत नहीं है, वो मनुष्य मत है, तो वो सुनाते हैं, उनके प्रवचन हैं। यह है बेहद के बाप की मुरली। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं। वहाँ सारे ज्ञानी हैं, सब अपने को आत्मा ही समझते हैं। वहाँ ना ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। सतयुग त्रेता में यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है। ज्ञान केवल अभी मिलता है और देने वाला भी केवल एक बाबा है। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। दूसरा, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुहल्लरा डाल लेना है ना। क्या करना है? बाबा को याद करना है। सब कुछ सहन करना है,
छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। आज का वरदान है, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। कैसे बनेंगे सर्व आकर्षणों से मुक्त? जब सदा एक के स्नेह में समाये हुए रहेंगे और एक बाबा को ही अपना सहारा बनाएंगे। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप, दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। चेक करते जाओ, ये सारी चीजें हमारे में हैं। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। तो क्या करना है? स्नेह सागर में समाये रहना है। स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। बिल्कुल जरा भी न लगाव, न झुकाव, न किसी बात का प्रभाव, है ना। ऐसे बनना है, निर्लिप्त बनना है। हाँ, और आज विशेष होमवर्क क्या करेंगे? हद और बेहद से पार परम धाम में जाने का, दुनिया को भूलने का और अपने निज धाम स्वीट साइलेंस होम का अनुभव करने का बार बार अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो,
तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।